नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ईडियम एंड फ्रेज की इम्पॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेज के तीसरे क्लास में। इससे पहले हमने 2 क्लास की वीडियो अपलोड मैं कर चुका हूं, तो अगर आपने नहीं देखा है उसे तो इस वीडियो को देखने से पहले ज़रूर उसे देखें। मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस को उसमें इंक्लूड करा है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा इसको। तो चूँकि हम पिछले क्लास में 20 तक हम लोगों ने देखा था, तो आज 21 से स्टार्ट करेंगे। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट ईडीएम होने वाले हैं दोस्तों, तो इसे एकदम से कॉपी में नोट करके इसे रिवीजन करेंगे। आप एग्ज़ाम में आने की बहुत प्रबल संभावना है इस ईडीएम्स की। तो आज का ईडीएम है पहला, गेट आउट ऑफ हैंड। वो कहते हैं ना कि हाथ से बाहर चले जाना, या फिर किसी का जब कोई बात किसी की नहीं सुनता है तो वो कहते हैं कि ये मेरे हाथ से बाहर चला गया है। तो इसे सिंपली लिखेंगे कि गेट आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना ये तो पता चल ही रहा होगा। चैलेंजेस यहाँ पे नहीं है दोस्तों, आपको मीनिंग एग्जाम्स में जो आएंगे उनका पता होगा। चैलेंज आपको सेंटेंस बनाने में आएगी, प्रॉब्लम आपको वहाँ सेंटेंस बनाने में आएगी, इसलिए सेंटेंस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसे ध्यान से देखिएगा। जैसे आजकल के जैसे एक एग्जांपल, कंटेम्प्रेरी एग्जांपल देंगे वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे आजकल के बच्चे जो हैं वो यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया पे ज़्यादा अश्लील चीज़ों को देखते हैं या फिर उसको कॉपी करने का प्रयास करते हैं। तो और ऐसे करने पे बहुत ज़्यादा दिनों तक वो करते हैं तो वो हाथ से बाहर चले जाते हैं, यानी कि पेरेंट्स का जो कहना है वो नहीं मानते, वो अपने हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन करना चाहते हैं, उनको लगता है दुनिया यही है। तो वैसे बच्चों को कहेंगे कि ये गेट आउट ऑफ हैंड हो गए। ओके, तो इसी पे सेंटेंस बनाते हैं एक, बिकॉज ऑफ एडिक्शन of social media, because of addiction of social media, Sohan's 14 years old son getting out of hand डे बाई डे। ओके, तो धीरे धीरे करके एक्सेस यूज ऑफ सोशल मीडिया के कारण सोहन का जो बेटा है वो हाथ से जा रहा है, मतलब कि उसकी बातें अब नहीं सुनता है। धीरे धीरे करके अनसुनी करके एक बार से ऐसा होगा कि उनकी कोई बातें नहीं सुनेगा। तो ये बात यहाँ पे पता चलती है। तो आपको सेंटेंस बनाते टाइम ध्यान देना है कि ये जो मीनिंग लिखा हुआ है, ये जो इसका मीनिंग है वो स्पष्ट होना चाहिए एग्ज़ाम में, ना कि कुछ से ऐसे ही लिख देना जिससे कारण तो वो रीडर वाले एग्ज़ाम में जैसा कि आपने देखा था कि उसमें लिखा हुआ था कि एम्बिगुअस स्टेटमेंट है जिसमें दोनों मीनिंग आती है, वैसे स्टेटमेंट का मार्क्स आपको नहीं मिलेगा उधर। ओके, तो चलिए अगले इम्पॉर्टेंट इडियम की तरफ चलते हैं। टू स्मेल अ रैट, इसका मतलब समझते हैं दोस्तों। वो कहते हैं कि दाल में कुछ काला वाली जो कहावत है ना, वो वही है। द स्मेलिंग रैट, कहते हैं कि दाल में कुछ काला है। तो वही कुछ भी ऐसा होना कि कुछ रॉन्ग है, इसका डिटेक्शन जो जब होने लगता है तो वही कहते हैं, उसी को कहते हैं द स्मेलिंग रैट, टू स्मेल अ रैट। ओके, तो चलिए इसका मीनिंग सिंपल है, डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, किसी जगह पे कुछ गलत पाया जाना, वो होता है गलत होना। ओके, टू स्मेल अ रैट, आई स्मेल्ट अ रैट इन हिज cordial behavior with me। क्रोडियल होता है दोस्ताना दोस्तों, क्रोडियल जो होता है वो दोस्ताना व्यवहार जो होता है, वो उसमें उसे अस्मेल और रैट उसके दोस्ताना व्यवहार पे मुझे वो कुछ गलत लग रहा है, क्योंकि वो पहले भी मुझे बहुत बार चीट कर चुका है। ये सेंटेंस बनाएंगे हम लोग। तो बिकॉज
he cheated me many times with the same pattern। ऐसे ही करके उन्होंने पहले भी मुझे चीट किया था और आज भी उसका यही बिहेवियर है, तो मुझे शक हो रहा है कि वो मुझे फिर से चीट करेगा। ओके, तो ये बात यहाँ से पता चलती है। चलिए अगले इडियम की तरफ चलते हैं। टू टर्न डिफियर, इसका मतलब होता है दोस्तों कि सुन के अनसुना कर देना, किसी बात को सुनने पे अनसुना कर देना, या फिर समझ के भी किसी चीज़ को ना समझना, है ना। तो या फिर उसको जो काम है उसको करने से मना कर देना। तो सिंपली लिखेंगे रिफ्यूज़ टू ओबे, किसी बात को मानने से मना कर देना। ऑफन ब्रांड्स लाइक वन प्लस में आपने देखा होगा कि ग्रीन लाइन इशू आया था, तो वो मना कर देते थे, वो बोल देते कि नहीं, कोई आपने कोई फिजिकल डैमेज करा होगा या फिर स्क्रीन रिप्लेसमेंट करवाया होगा फ़ोन में, तो वो ग्रीन लाइन इशू आ रहा है। बट तो वही बात यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ऑफन ब्रांड लाइक वन प्लस टर्न अ डिफियर about problem in their product। ओके, तो इससे पता चलता है कि जो ब्रांड्स हैं वो अपने प्रोडक्ट में खामियां अक्सर मानने से मना कर देते हैं, ताकि उनका डिफेमेशन ना हो, उनकी बदनामी ना हो, इसलिए। ओके, चलिए इम्पॉर्टेंट ईडियम की तरफ चलते हैं, अगले इम्पॉर्टेंट ईडियम की तरफ, जो कि है ब्यूरी द हैचेट। इसका मतलब होता है दोस्तों कि पुराना कोई विवाद हो तो वो भुला देना, वो कहलाता है ब्यूरी अ हैचेट। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे, अगर इसका सबसे पहले मीनिंग लिखें तो लिखेंगे टू मेक पीस। ठीक है, शांति स्थापित करना, ब्यूरी द हैचेट। तो इसका मीनिंग लिखेंगे कि जैसे कि आप इसके बारे में एग्जांपल सोचें, जैसे शाहरुख और सलमान खान थे, तो बहुत टाइम के बाद दोनों ने, बहुत टाइम तक मनमुटाव रहा दोनों में, और फिर एक लंबे टाइम के बाद फिर दोनों साथ हुए। ठीक है, तो वो एग्जांपल भी लिख सकते हैं कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, या फिर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सलमान एंड शाहरुख met and bury their head chat, या फिर bury the head chat यहाँ पे लिख सकते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ओके, अगले इडियम की चलते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो है बी ऑल ईयर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, बहुत बार पूछे गया है दोस्तों, एसएससी में तो कई बार पूछा गया है ये इडियम। तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना, वेरी अटेंटिव, किसी बात को ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, वो कहलाता है बी ऑल ईयर्स। ओके, तो इसका सेंटेंस बनाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि नया अभी पॉलिसी आया था जिसमें नया पे लेवल जो इंट्रोड्यूस हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको सुनने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो थे वो बहुत ज़्यादा सावधान थे, बहुत ध्यान से सुन रहे थे उस चीज़ों को। तो उनके संदर्भ में भी कोई सेंटेंस बन सकता है कि आफ्टर अनाउंसिंग a new pay scale system, government employees are all ears and excited
EXCITED, ओके, एक्साइटेड। तो ये बात हो गई, ये बात अच्छे से समझ में आ गई। अगले इडियम की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि है बाय लिप्स एंड बाउंड्स। बाय लिप्स एंड बाउंड्स, या फिर बाउंड सिंपली लिखें। तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि बहुत तेज़ी से जब कोई प्रगति करता है, या जिससे उम्मीद नहीं थी और बहुत तेज़ी से किसी बिजनेस में सक्सेसफुल हो गया, या फिर किसी भी क्षेत्र में बहुत आगे अचानक से निकल जाता है, तो वो होता है बाय लिप्स एंड बाउंड, ओके। तो इसका सिंपल मीनिंग लिखेंगे वेरी क्विकली, ओके। एक सेंटेंस बनाते हैं कि जैसे कि कोई करंट कंटेम्पोररी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, या फिर वन प्लस फ़ोन जो है वो अभी ग्रीन लाइफ टाइम ग्रीन लाइन रिप्लेसमेंट का जो अभी मुद्दा चल रहा है, वो भी एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, वो भी बना सकते हैं कि आफ्टर अनाउंसिंग लाइफ टाइम resolution of green line from a screen sales of OnePlus phones grows by लिप्स एंड बाउंड्स, ठीक है। जब से उन्होंने लाइफ टाइम रेजोल्यूशन दिया है ग्रीन लाइन के लिए, इशू के लिए, तब से उनका बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ा। लोग फिर ब्रांड पे विश्वास करने लगे हैं कि अब मुझे कुछ भी अगर इसमें इशू आता है तो वो रिप्लेस करके देंगे स्क्रीन को, ओके, ठीक है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट ईडीएम की तरफ चलते हैं, वो है वंस इन अ ब्लू मून, ओके। इसका मतलब होता है कि ईद का चांद होना, जिसको कहते हैं ना कि कभी अचानक से बहुत टाइम के बाद दिखाई देना, तो वही होता है वंस इन अ ब्लू मून, ओके दोस्तों। तो इसका सिंपल मीनिंग लिखेंगे रेयरली एंड इनफ्रीक्वेंटली। इसमें कोई पैटर्न नहीं होता, इसमें कोई पैटर्न नहीं होता मेरे दोस्त कि वो कब आएगा, या फिर पिछली बार आया था तो उसी टाइम में आएगा, ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। तो इसे इनफ्रीक्वेंटली भी कहते हैं कि वो कभी भी आ सकता है और बहुत टाइम के बाद जब आए स्पेशली, ठीक है। कोई सा भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि आफ्टर शिफ्टिंग इन यूएस रमेश एंड his family seen once in a blue moon in India। जब वो शिफ्ट हो गए थे, जब रमेश और उसकी फैमिली शिफ्ट हो गई, तो कभी कभार ही देखने को मिलते हैं वो लोग इंडिया आते हैं। तो ये एक सेंटेंस बन सकता है इसका, ओके। चलिए आगे चलते हैं, पेज तो भर गया, नया पेज ऐड करते हैं। 29 होगा शायद नंबर। इसमें लिखेंगे दोस्तों, अगला इम्पॉर्टेंट इडियम है अ विल्ड, मैं फिक्स कर लेता हूँ इसे अच्छे से, अ विल्ड गुड चेज। इसका मतलब होता है दोस्तों कि व्यर्थ का परेशान होना, किसी चीज़ से या फिर किसी काम से कुछ हासिल ना हो, लेकिन फिर भी उसके पीछे जाने पे, जैसे एक कहावत है ना कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वही वाली बात है कि आप बिल्कुल चीज़ का मतलब ये कह सकते हैं। तो फ्यूटाइल सर्च कर सकते हैं इसको कि व्यर्थ, फ्यूटाइल व्यर्थ होता है दोस्तों, व्यर्थ की खोज जो है ना वो होता है बिल्कुल चीज़।
इसका एक सुंदर सा एग्जांपल सेट करेंगे कि आई वेंट ऑन अ फील्ड गोज, CHASE होता है चेज, ऑल ओवर द टाउन, all over the town looking for these delicious pastries until I discovered they no longer make them। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि लंबे टाइम तक मैं जब शहर में घूमा तो मुझे पता चला वो पेस्ट्रीज के लिए जो मैं पहले खाता था, लेकिन अब पता चला कि वो मिलता ही नहीं है, तो वो मेरा मेहनत बर्बाद चला गया। ओके, तो ये मीनिंग होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इन द सेम बोट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों और आसान भी है। इसका मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि सेम सिचुएशन में होता है, एक ही नाव में होना, मतलब डूबेंगे तो दोनों और पार लग गए तो दोनों। ठीक है, तो इसका सिंपल मीनिंग लिखेंगे इन द सेम सिचुएशन। ओके, तो इसका एग्जांपल बहुत सारा है, आप देख सकते हैं कि जैसे कि रशिया और चाइना का एग्जांपल आप देंगे तो ज़्यादा सटीक रहेगा कि दोनों एक बार में उलझे हुए हैं। और तो वो एग्जांपल देते हैं कि रसिया एंड इजराइल are in the same boat because both are struggling in a war with their neighbors। ओके, तो ये आज के 30 क्वेश्चंस थे। तो 30 इम्पॉर्टेंट मतलब कि 10 इम्पॉर्टेंट ईडियम्स थे और ये क्लास 3 है। तो इसके पहले अगर आपने नहीं देखा है तो क्लास 1 और 2 ज़रूर चेकआउट करें, उसके बाद थर्ड ये क्लास देखें। ये तीनों इम्पॉर्टेंट क्लासेस दोस्तों, इससे डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैंने बहुत मेहनत करके इसे ढूंढा है इम्पॉर्टेंट ईडियम्स को, तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है दोस्त। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली टाइम से पहुंचते रहें। बाकी के लिए पढ़ते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।